चलो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे इसने बताया कि भाई कीवर्ड चाहिए अपने को। कभी भी आर्टिकल लिखोगे, सबसे पहला क्या काम होना चाहिए आपका? सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा सा कीवर्ड चाहिए। ठीक है। कीवर्ड मतलब ऐसा वर्ड जिसके ऊपर अपन क्या करेंगे, आर्टिकल लिखने वाले। जैसे क्या, जैसे मान लो ऐसे लिखता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ये एक तरह क्या हो गया, कीवर्ड होगा। ठीक है। कीवर्ड भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला टाइप का होता है, वो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब क्या होता है? तुमने कभी शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं? जैसे एग्जांपल देखो, शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब होता है जो भी ना 3 वर्ड से कम होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। जैसे एग्जांपल आपने लिखा शूज। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस कीवर्ड पे कितने लोग रैंक करना चाहेंगे गूगल के ऊपर? काफी सारे होंगे। अगर मैं लिखता हूँ शूज अंडर 5,000, तो ये पहले से कम होंगे रिजल्ट्स। और अगर हमारा ट्रैफिक कम है तो इसमें रैंक करना भी थोड़ा इजी होगा शूज के कंपैरिजन में। क्यों? शूज कौन कौन लोग यूज करेंगे? सारे, जितने भी शूज की कंपनीज हैं, सब चाहती हैं कि जैसे ही गूगल पर, ठीक है, जैसे ही कोई गूगल पे जा रहा है और यहाँ पे लिख रहा है शूज, सबसे ऊपर मुझे रैंक करो। सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? मिंत्रा। ये कौन से, पता नहीं, अच्छी कंपनी है। एल्डो शूज, नाइक, amazon। ठीक है। फिर देखो ब्रांड्स कौन कौन से आ रहे हैं, कोच हो गया, जैक एंड जोन्स हो गया, पूमा हो गया, फिर कैंपस शूज हो गए, एडाज हो गया। सब लोग चाहते हैं कि भाई जैसी कोई शूज लिखे सबसे ऊपर हम लोग लिखे उसको। ठीक है। तो इसमें रैंक करना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको रैंक करने के लिए देखो यहाँ पे ना पूरी टीम बैठती है। सोचो, मिंत्रा का एसईओ इतना अच्छा है कि जो एक्चुअल ब्रांड्स हैं वो भी उसके नीचे आ रहे हैं। तो इनकी कितनी बड़ी टीम होगी खाली एसईओ के लिए। ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स फाइंड करें। ठीक है। अपन देखते हैं गूगल पे, अपन जाते हैं कीवर्ड रिसर्च करके। ठीक है। एक टूल है यहाँ पे, 2-3 टूल आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है। पहला मैंने लिख दिया कीवर्ड वाला। ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मुझे चाहिए कि मेरा कॉम्प्यूटर क्या यूज करा, वो भी डाल सकते हो, या फिर सिंपल डालो कुछ और, जैसे कि मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ये डाल दिया, एंटर कर। ठीक है। ये बता रहा है, इंडस्ट्री पूछ रहा है और स्टेट पूछ रहा है। ठीक है। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, कर लेते हैं भाई, डन करो। ठीक है। कुछ टाइम लेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। सेम आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है। keywordtool.io करके वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाओगे, यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा ये मिलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ग्लोबल ले लेते हैं, सर्च कर। ये लोग क्या बताएंगे गूगल पे सर्च करके कि कौन सी कंपनी का क्या क्या कीवर्ड। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग लिखते हो तो 3,000, 3 लाख, नहीं नहीं, 33,50,000 कीवर्ड सर्च है, मतलब कि इतने लोग सर्च करते हैं। ठीक है। उसके बाद गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये क्योंकि तो सर्च करते 33,000। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 22,200। ठीक है। इसका लो है, कॉम्पिटिशन दिख रहा है, लो दिखा रहा है। तो अगर आप ये चीज पे आर्टिकल लिखते हो और अपना फोकस कीवर्ड में इसको रखते हो, तो आपका चांस बढ़ जाता है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने का। समझ में आया? तो आप डिजिटल मार्केटिंग को फोकस कीवर्ड नहीं बनाओगे, आप किसको बनाओगे? टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब हमने बात करी थी यहाँ पर शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। जितने भी कीवर्ड्स हैं जो 3 या 4 वर्ड से ऊपर जाते हैं, वो किस में आता है आपका? लॉन्ग टेल कीवर्ड। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब जो थोड़ा सा लंबे में आता है, फ्रेजेस में जाता है। जैसे ये देखो, अगर मुझे लिखना होता तो मैं इस पे आर्टिकल बनाता, व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग। इसका ट्रैफिक भी अच्छा है,
15,000 लोग सर्च कर रहे हैं इसको, और बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको वो भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, एक और है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट जॉब्स। इसके ऊपर अगर अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपका चांस बढ़ जाता है रैंक करने का। ठीक है। हम्म। ब्लर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पैसा मांग रहा है। ठीक है, अभी देखो 85% से बढ़ा है ना ये वाला सर्च, कितना है? डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस 2025, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। तो आप लोग इन कीवर्ड को यूज करो, ना कि इस वाले को। क्यों? ये रैंक करने में तेल निकालते हैं। समझ में आया? उस हिसाब से आर्टिकल लिखना है। तो ये हो गया वेबसाइट। इसके बाद ये देखो जो हमने लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग ये बता रहा है कि भाई 3,60,000 है। देखो इसका भी सर्च 3,60,000 के बराबर ही है। इसका मतलब समझ रहे हो? स्पेलिंग गलत है। अब सोचो, जो अपन स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं उसका सर्च कितना है? मतलब जो भी डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है वो कई कई बार जी की जगह जे दबाता है। ठीक है, अब इसका ये नहीं कि इसके ऊपर आर्टिकल लिख दो, बस एक रेफरेंस बता रहा हूँ कि भाई ऐसा भी होता है। ठीक है। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग देखो, अब मुझे चाहिए थोड़े लो वाले चाहिए। देखो ये देखो तेरा लो, ये कितना आ रहा है? 1,10,000 आ रहा है। मतलब क्या? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल एजेंसी मार्केटिंग। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। जितने भी लो लो दिख रहा है ना, आप इस पे काम कर सकते हो। इसको लो फोकस कीवर्ड में ऑनलाइन मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, इसको भी रन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या निकालोगे आप अपने लिए? कीवर्ड्स निकालोगे। ठीक है। समझ में आ रहा है भाई पीछे? समझ में आ रहा है ना? कीवर्ड क्या लिखे वैसे मत लिखना, जैसा बता रहा था मेरे को। ठीक है। तो अपने को कैसे चाहिए? एक वेबसाइट है, एक गेट टूल हो गया। इसके बाद ये वाला पार्ट देखना है एक। इसके अलावा ये भी है, बैक लिंक को देखते हैं। फाइंड कीवर्ड्स, ये देखो जो भी ग्रीन वाले है ना उसको आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो क्या बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी इस पे ही फोकस कर रही है। आप किस पे कर सकते हो? इस पे कर सकते हो। ठीक है। हाँ तो है ना भाई, तो तुमको बोलते ना, ज्यादा वो नहीं चाहिए। तुम क्या करो, ऐसे कीवर्ड उठाओ जो कि तुमको लगता है कि नहीं यार ये ठीक ठाक है, जिसमें ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं। ठीक है, बैकलिंक को हो गया। एक और आता है SEO स्टूडियो। ठीक है, ये एक और वेबसाइट है, SEO studio.tools करके। ठीक है, ये सब याद रखने के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, नीचे आओगे, दिख रहा है यहाँ पे SEO टूल्स। ये देखो कीवर्ड SEO टूल्स दिखा रहा है। ये ओपन कर लेना, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर डाल देना कीवर्ड। ठीक है, इसको सजेस्ट करो, ये आपको सजेशन दे देगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपका गोल क्या रहेगा? कि कभी भी अगर आप जाओगे एसईओ, कोई भी अगर कीवर्ड ढूंढने जाओगे, तो ये जो 4 से 5 टूल्स जो मैंने बताया आपको, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, पीछे समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका काम करोगे अपने कीवर्ड्स को निकालने के लिए। ठीक है। इसके अलावा 2-3 और ऐसे ट्रेंडिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि गूगल का खुद का है, इसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। ये उसके लिए काम आएगा जो कि कोई न्यूज वाले में काम करता है।
जैसे क्या देखो, यहाँ देख रहे एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग नाउ बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक्सप्लोर में जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड डाल सकते हो और यहाँ दे सकते हो ट्रेंडिंग नाउ करके। ठीक है, पास्ट 24 आवर्स का डेटा यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, अभी के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि 3:31 तक अपडेटेड है, वह है इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट टीम। आज मैच है। ठीक है, उसमें भी देखो क्या क्या चीज सर्च हो रही है। हरमनप्रीत कौर, क्रांति गोड, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम, इस चीजों पे लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपका गोल क्या, अगर आपका ये इंडस्ट्री है तो क्या करोगे? उसके ऊपर आर्टिकल बनाओगे, उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाओगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, पास्ट 4 आवर्स भी कर सकते हो। ये देखो, देखो सर्च क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैच का स्कोर कार्ड। लोग ये सर्च करना चालू कर दिए, हिंदी में भाई। हिंदी की ऑडियंस को कम मत समझना, खतरनाक है। अब ये देखो, अब किसी ने ये सर्च किया, अंशुल कंबोज, ये कौन है पता नहीं मेरे को, सर्च करते हैं। ठीक है, लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा क्यों चल रहा है अभी। का मैनचेस्टर में डेब्यू पक्का, गौतम संग गंभीर चर्चा के बाद लगी मुहर। तो ये अभी नया कोई बॉलर को टेस्ट कर रहा है, ये ट्रेंडिंग पर है, तो आप क्या कर सकते हो? हाँ, अब देखो 24 साल के 25 साल के लड़के में है कि कितना दम, ऐसा बना के कर सकते हो। क्योंकि देखो इसका डेट ऑफ बर्थ 2000 का ही, 24 साल का है। इसकी हिस्ट्री बना दो, कुछ भी, समझ रहे हो मसाला जो पार्ट रहता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, उनके पास जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लोग मिले उनको। ठीक है, इसके बाद देखो, एथलीट कृष्णा पास्ड अवे, इसका भी अच्छा ट्रैफिक है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक लाके दे रहा है। तो ये इंडिया के अलावा आप कैटेगरी में ले जाओ और आपकी जो भी इंडस्ट्री रहेगी आप उधर पे फोकस कर सकते हो। जैसे कौन सा, मान के चलो आपकी कैटेगरी है, चलो गेम्स में करते हैं। ठीक है, मॉनसून बम्पर 2025, ये कुछ तो है। दिव्या देशमुख चेस, वर्डल हिट्स, ये कुछ तो चालू हो रहा है। ठीक है, 2-2 हजार इनका सर्च है, मतलब कि लोग बहुत ही कम लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा। तो अगर आप अभी आर्टिकल बनाते हो तो आपका रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो वो चीज आपको देखने की भाई कैसे कैसे काम कर सकते हो आप। तो इस चीज पे जा सकते हो, गूगल ट्रेंड्स के थ्रू ये पॉसिबल है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स की लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। ठीक है, अब कीवर्ड्स निकालने के बाद अगला काम क्या रहता है, हमको चाहिए क्या, अपने को चाहिए बैक लिंक। बोले तो हमको चाहिए कोई और आके हमारे इसमें, हमारे लिए कोई आर्टिकल वार्टिकल लिखे। ठीक है, अब ब्लैक बैकलिंक के साथ में बहुत सारी चीजें जो साथ में आती है। ठीक है, सबसे पहला ये निकालो। सबसे पहली चीज जो बैकलिंक होनी चाहिए। ठीक है, बैकलिंक बनाने के लिए हमेशा हम लोग तीन चीजों पे काम करते हैं। ठीक है, बैकलिंक का मतलब समझ में आ गया सबको? तीन चीजें क्या है, पहला आता है पीए, दूसरा आता है डीए, और तीसरा आता है एसएस। ठीक है, याद रखो हमेशा, कभी भी बैकलिंक बनाओगे अगर अपनी, कहीं पर भी जाके बनाओगे, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या है, पीए, डीए और एसएस। ठीक है, पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। ठीक है, डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, और एसएस का मतलब होता है स्पैम स्कोर। ठीक है, मतलब
अगर मैं कोई बैकलिंक बनाता हूँ, मैं इन तीन चीजों को क्या करूंगा, हमेशा देखूंगा। मान के चलो आपका आपकी वेबसाइट है, उसका पीए है, मतलब पेज की अथॉरिटी है, आउट ऑफ 100 16 है, ठीक है। उसका डोमेन अथॉरिटी है 20 आउट ऑफ 100, और उसका स्पैम स्कोर है 50%। तो मुझे ये बताओ कि इसमें से क्या क्या चीजें अच्छी है। पीए अच्छा है क्या? पीए को अच्छा होना चाहिए इससे ज्यादा। और डी अच्छा है क्या? एसएस अच्छा है क्या? एसएस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मीडियम रहना चाहिए, ज्यादा कम स्पैम स्कोर, कम रहना चाहिए। स्पैम स्कोर हमेशा आपका कम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ये चीजें हम बता तो रहे हैं, पीएडी ऐसे, लेकिन ये होता क्या और कैसे होता है, ठीक है। जो कंपनी इसको लेकर के आई उसका नाम है मॉज, ठीक है। मॉज क्या एक कंपनी है जिसने कॉन्सेप्ट निकाला कि पीए, डीए और एसएस, ये तीन मैट्रिक्स हमेशा हमको देखने हैं जब भी हम लोग क्या करेंगे, बैकलिंक्स पे काम करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बैकलिंक दे, फॉर एग्जाम्पल समझ, ठीक है। इसकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट, ठीक है, दो लोगों ने साइट बना के रखी है। आपने 2 साल से काम किया, अच्छा अच्छा काम किया, आपने बहुत आर्टिकल डाल के रखे, तो आपका इंटरनेट पे क्या है, आपका जो पीएडीए है बन गया है 16, 20 और 50, ठीक है। वहीं पे ये आता है, इसका जो पीए है वो है 2, 100 में से, और डीए है वो है 10, और जो स्पैम स्कोर है वो है 60, ठीक है। तो अगर ये आपको लिंक कर रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? क्यों बुरा है? सिंपल समझो, अगर दो नशेड़ी है, तीसरा अच्छा है, ठीक है, किसी ने देखा तो तीसरा भी पिलाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? तू साथ क्यों घूम रहा है? समझ में आ रहा है? तो इंटरनेट पे भी ऐसी होती है, दो लोग कर रहे होते, तीसरा पिलाता है और वो सही में लपेटे में आ जाता है। तो ये चीजें इंटरनेट पे चलती है। अगर आपके पास कोई फर्जी अकाउंट है, उससे आपका लिंकअप कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, मान लो आपने डमी अकाउंट बनी, लिख दिया रजाक, और वो उसका आपकी मेन आईडी से कनेक्टेड है, तो क्या बोलेंगे कि भाई ये इससे लिंक्ड है, इसको भी लपेटो। तो मतलब इसका स्पैम स्कोर भी, इसका जितना ज्यादा रहेगा वो उसका अफेक्ट उसमें भी पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को अपने से नीचे वालों के साथ में कनेक्ट नहीं करते हो, अनलेस अनटिल वो पैसा दे रहे हैं। समझ में आया मतलब? आप समझो, अभी नया नया मार्केट में आया, अब्राहिम नया नया है, ठीक है, अब्राहिम के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। अब्राहिम ने बोला कि भाई रजा के काम कर, अपने इसमें बैकलिंग लगा के मेरे को दे, तेरा डीएपी ये सब अच्छा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है मेरे को नहीं देना, बोले क्यों नहीं देगा? तू तो अभी भी आया, तेरा पेज, तेरा जो पेज रैंक है वो 0 है, जो डोमेन अथॉरिटी वो 0 है, कल ही तूने डोमेन खरीदा है, तो मैं तुझे क्यों दूं? अब वो क्या बोलेगा, ये ले पैसा। अब क्या बोलेगा? अरे बिल्कुल भाई, कहाँ लगाना? समझ में आया? तो वो बैकलिंग आपको देता है। तो ये एक तरह का क्या है, ये आपका एक ग्रे हैट है। ग्रे हैट याद है कैसा था? जब काम पैसे से हो रहा है तो उसको करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये आता है ग्रे हैट में। देखो पहली बात, आपने आर्टिकल लिख लिया कि अपना डोमेन क्यों बढ़ाया, ताकि जब भी किसी और को जरूरत हो तो आप अपना लिंक लगा के दो उसको और उसका आप पैसा चार्ज करो। तो ये तो आपके लिए बिजनेस मॉडल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो आपको पैसे देगा तो आपके लिए वो बेनिफिट है, और आप ग्रो इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है पीछे से, ठीक है। तो पीए, डीए और एसएस, ये तीनों जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अभी टेस्ट करते हैं। आप मुझे बताओ कि कौन कोई भी आप साइट बता रहा हूँ मेरे को, जो भी एक ही डोमेन के अंदर हो। मतलब क्या, जैसे कि देखो, मैं अगर बात करूं अमेजोन की और फ्लिपकार्ट, दोनों एक इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, लेकिन क्या मिंत्रा सेम चीजें करता है? क्यों? सर उसकी इंडस्ट्री फ्रेंड है ना, बताना जैसे कैसे। मैं कहीं मना नहीं कर रहा, मैं खाली पूछ रहा हूँ मिंत्रा अलग कैसे है अमेजोन से? सर मिंत्रा, मिंत्रा से वो क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर, वाह, अमेजॉन वो सारे सेक्टर, सब मिंत्रा वही टेक्सटाइल में था। टेक्सटाइल में कपड़े, कपड़े, हम्म। अमेजॉन हर चीज में। सही है।
तो मिंत्रा कॉम्पिटिटर कौन है? मिंत्रा का ऑपरेटर कॉम्पिटिटर। ऑपरेटर है ना, अजियो है और बहुत सारे, शॉप्सी है, बेवकूफ है, बहुत सबसे ज्यादा बेवकूफ। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों? आप कभी भी जब कंपैरिजन करोगे दो कंपनी के बीच में, तो दोनों का जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो उनका कॉम्पिटिटर है, उसको सेम रखना पड़ेगा। आप amazon को लिंक्डइन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक्डइन का स्पैम स्कोर बिल्कुल खत्म है, लेकिन उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें स्कैम होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं मिंत्रा की, मिंत्रा ज्यादा उसका स्पैम का रेशियो होगा कि अजियो का? मिंत्रा का स्पैम ज्यादा होगा, अजियो। अजियो का स्पैम ज्यादा? अजियो। पीछे, पीछे तो मुंडी हिला दिया। मिंत्रा अभी मिंत्रा ऊपर था, कभी देखे थे मिंत्रा ऊपर था, तो उसका स्पैम स्कोर तो कम होगा बहुत ज्यादा। अजियो नीचे तो अमेज़न वगैरह सबसे कम ही होगा। अजियो क्या कहते हैं, अचानक से रेट एकदम गिरा दे। यार अजियो में ना जितने भी आप माल मंगाओगे ना, उसमें हमेशा आपको 20-30% ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि उसका माल ही उतना डिस्काउंट ऐसे ही में डिस्काउंट देते रहते हो। चलो, मिंत्रा पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट से डिस्काउंट। चलो तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन समझते हैं इसका बैक एंड। ठीक है, जितना भी हम लोग का था वो सब थ्योरी है, थ्योरी समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है अब जो बैक एंड में चीजें चलती हैं उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, जो कंपनी इसको ऑपरेट करती है उसका नाम क्या है? मॉज। ठीक है, मॉज में चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेबसाइट को पैरेलली कंपेयर करेंगे कि किसका कैसे काम होता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मिंत्रा में। ठीक है, मिंत्रा में गए, इसका डोमेन चेक करें, डीए चेक करके बताएगा। दूसरा लेते हैं अपन लोग अजियो। हम्म, फिर से क्या? अच्छा, कहाँ गया भाई अजियो? पता नहीं, इसी को इसी से कंपेयर कर रहे हैं। ले यार, कुछ भी बुरा नहीं, क्यों नहीं लग रहा? चल, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से करते हैं। सबसे पहले आते हैं डोमेन अथॉरिटी के ऊपर। डोमेन अथॉरिटी इसका कितना है? 75। ठीक है, अब आता है लिंक रूटेड डोमेन्स, मतलब कि ऑलमोस्ट 30,000 जगह से लोग इसको लिंक्स दे रहे हैं। ठीक है, इसके जो कीवर्ड्स जितने रैंक करते हैं 43.4, मान के चलो 45,000 कीवर्ड्स है जहां पे ये रैंक करता है अभी के टाइम पे। जैसे क्या मिंत्रा पे रैंक करता होगा, उसके अलावा जैसे अपने डाला शूज वाला, उस पर भी रैंक करता है। ठीक है, तो इतने सारे कीवर्ड पे रैंक होता है और इतने सारे क्या अलग अलग उसकी लिंक्स आती है। अब आता है स्पैम स्कोर, कितना बता रहा है? 36%। ठीक है, कितना होना चाहिए? जनरली 40% से कम रहेगा तो उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, टॉप पेजेस बाय लिंक बता रहा है, सबसे ज्यादा जो पेज खुलता है वो खुलता है कौन सा? Myntra.com। इसलिए उसका पीए ज्यादा है, कितना है? 63 बता रहा है। ठीक है, Myntra.com देखो, www खुलता है, दूसरा खुलता है डायरेक्ट, इसका है 59। इसमें एक है कसिनो कॉस्ट्यूम करके है, उसका कितना है? 56 करके। ठीक है, वेलकम टू मिंत्रा करके एक पेज है, वो 56। तो ये पूरा पूरा उसका बैकएंड का पार्ट है। ठीक है, अब देखो डोमेन, सबसे बढ़िया डोमेन किसका है? youtube.com, 100 में से 100 है ना उसका। लिंक्डइन कितना है? 99। एप्पल 99। अब नीचे आते हैं, ये कुछ डेटा है वो चेक करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक होता है। सबसे पहले मिंत्रा लिखोगे, 22,600 उसमें मिल रहा है। मिंत्रा इंडिया डालोगे, 572 विजिबिलिटी है उसकी। मिंत्रा डालोगे, ठीक है, तो भी देखो स्पेलिंग गलत है ना इसमें, मित्रा हो गया। ठीक है, और देखो मित्रा लॉगिन और साड़ी ऑनलाइन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टॉप के कीवर्ड्स है जहां पे रैंक हो रहा है। मिंत्रा में करेगा, मिंत्रा इंडिया में करेगा, और देखो साड़ी ऑनलाइन इंडिया, कोई अगर ऐसा भी सर्च करता है, ठीक है, अपन इसको ट्राई मारते हैं।
सर्च मारे, ठीक है, पहले स्पॉन्सर आ गए, ये एडवर्ड आ गया, अब देखो कहाँ गया ये। ये रहा, मिंत्रा यहाँ पर रैंक है, ठीक है। उसकी साइड भी नीचे देखते हैं, यहाँ पे मिंत्रा है क्या, और नहीं है, वहां का है, ठीक है। इसके अलावा देखो इंडियन शॉपिंग वेबसाइट में टॉप पे दिखा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इन इंडिया, ये भी वन दिखा रहा है, ठीक है। देखो आप समझो यहाँ पे कि ये कीवर्ड इन्होंने कितना अच्छे से काम किया होगा, कोई भी लिखेगा अगर, ये दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स कौन से हैं, मिंत्रा, मिंत्रा इंडिया, मिंत्रा, इंडियन शॉपिंग साइट्स और इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब कीवर्ड भी लेके चल रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके कितने कीवर्ड हैं जो 1 से लेके 3 के पोजीशन पे, 1.7 के ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। कमेंट देखो ये हो गया 75, विजिबिलिटी इतना बता रहा है, तो आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, कि आपको समझ में आएगा भाई ये जो मिंत्रा है उसका कितना है, अपना 36 स्पैम स्कोर है, और डोमेन अथॉरिटी इसके इतनी सेम चलते हैं, अथॉरिटी इसके बाद चलते हैं। अब ये देखो डोमेन अथॉरिटी से कितनी है, 59, इसकी 75, ठीक है। लिंकिंग रूट्स 27, मतलब कि करीबन 27,000 बैकलिंक्स मिले हैं, इसे कितने हैं, ठीक है। 15,000 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं इसके, 43 पर रैंक कर रहे हैं, और इसका स्पैम स्कोर 7% है, और इसका स्पैम स्कोर 36%, ठीक है। अब है कि ज्यादा क्यों हो, समझा है क्या बोल रहे हैं। देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ, 10 में से 10 लाना इजी है, ठीक है। एक मैच खेलो उसमें शतक मार दो, करना इजी है। 10 मैच खेलो, 10 में 10 शतक मार के दिखो, मुश्किल है। 100 में से लाना मुश्किल। तो जब आपके सर्चेस बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ आपका जो स्पैम स्कोर है वो भी हिट करेगा, क्योंकि फिर सब आप ही को टारगेट करोगे। अब स्पैम स्कोर का मतलब क्या, देखो सिंपल क्या होता है, मान लो आपने कहीं पे ऑर्डर दिया, आपका सामान यहाँ वहां चल दिया, तो लोग कंप्लेंट डालते हैं, ठीक है, तो उससे डोमेन की जो ये है खराब होती है, ठीक है, उससे इसका स्पैम स्कोर बढ़ता है। और ये सब कौन मैनेज करता है, moz.com मैनेज करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये सब देखोगे कि अगर मुझे कहीं पे बैकलिंक बनाना है तो मैं क्या देखूंगा, सब चीज देखोगे ना, स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, देखो डीए उसका आता है ना, क्योंकि लोग ज्यादा जानते हैं उसको, तो कम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करने वाली, तो अपन जब भी साइट बनाएंगे 3 चीजें हमें ध्यान देना है, पीए, डीए और एसएस। पीए का मतलब पेज अथॉरिटी, डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, एसएस का मतलब स्पैम स्कोर, ठीक है। इन चीजों चीजों का ध्यान रखेंगे और अपने लिए बैकलिंक्स बनाएंगे। अब होता है बैकलिंक हम लोग कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और उसे होगा क्या, जब आपको मल्टीपल वेबसाइट से आपकी साइट में ट्रैफिक आएगा, तब इंटरनेट पे क्या समझ में आएगा कि भाई आपका काम अच्छा है, ठीक है। अब भाई मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं कहाँ से बैकलिंक लेकर के आऊँ, ये आपकी वेबसाइट है। आप कैसे कैसे करोगे अप्रोच कि भाई लोग मुझे रेफर करें, कैसे करोगे अप्रोच, कैसे करोगे, प्रोडक्ट दिखा के, और पैसे से ठीक है, लेकिन पैसे भी कहाँ लगाओगे, सिर्फ एड्स पे लगाओगे, ठीक है। अपन जो काम कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं एसईओ, मतलब जहाँ पे पैसा नहीं लगा के रैंक करा हुआ है, मतलब जो दिखता है, लगता पैसा इसमें भी है, बैकेट पीछे से अगर आप किसी को कनेक्ट करिए, जैसे मान लो इसको मैं लेता हूँ कोलेबोरेशन में, मैंने इसको दिए 5,000 रुपए, किसी को पता थोड़ी ना कितना रुपए दिया है कि क्या दिया है, वो बैकएंड का पार्ट है, उसको कोई गिनता नहीं है। तो अगर आप भी करना चाहोगे तो कैसे करोगे उसको, सबसे पहला काम क्या कर सकते हो आप, आपके आपका कोई ना कोई होगा कॉम्पिटिटर, आप चेक करोगे कि इसको बैक लिंक कहाँ कहाँ से मिली है, उससे क्या होगा,
आपने देखा कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास इसका बैकलिंक से जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को भी चाहिए, आप उससे बात करो। ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करोगे, वो ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, अपन चालू करते हैं, एक एक से चालू करते हैं। ठीक है। अगर मुझे बैकलिंक बनाना है, सिंपल तरीका है, एक तो गूगल पे जाके सर्च करो। जैसे क्या, चलो मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिसको पता है कि अम, कोई निकालते, कॉम्पिटिटर निकालते कोई जिसके जिसका अपने को बैकलिंक चेक करना है। चलो मैं दिखाता हूँ, एक मेरी पुरानी कंपनी थी, उसका नाम था संपर्क इन्फोवेस, अवंती वाली। ठीक है। उसको मैंने क्या किया, डबल कोट में डाल दिया। अब मैंने उसको एंटर कर। ठीक है। अब देखो, ये खुल गया। साइट पहले कौन सी आ रही है, लिंक्डइन की आ रही है। मतलब इन्होंने एक बैकलिंक कहाँ बनाया, लिंक्डइन के अंदर। ठीक है। अब मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, जब मैं डबल कोट्स में डालता हूँ ना, किसी भी टेक्स्ट को डालता हूँ, वो ये करता है एग्जैक्ट वो नेम को पूरे इंटरनेट पे सर्च करता है कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। ये डाला मैंने इंस्टाग्राम। उसके बाद देखो कहाँ पर है, इंडीड, ग्लासडोर, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, फेसबुक, एम्बिशन बॉक्स, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, जूम इन्फो, विच वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी डॉट कॉम, एम्बिशन बॉक्स, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट। ठीक है। फेसबुक, रायपुर ऑनलाइन डॉट इन, एक्सपोर्ट इंडिया, ट्रेड इंडिया, वीसीएस डेटा, रॉकेट रीच, yippee, द ओआरजी, इंटर्नशाला, टॉप डेवलपर्स। ठीक है। ग्रोथ जियो, लोकल फ्रॉग। ठीक है। क्लास डोर, क्लच, पिंटरेस्ट, इंडीड, शाइन, सीबी इनसाइट, कोरा। लिस्ट समझ में आ गई। अब क्या करना है आप, वहां पे जाओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करो। उसी से आपका क्या हो जाएगा, बैकलिंक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ भाई, तो वो छोड़ तू, अब ये समझ कि इस कंपनी ने काटा कि नहीं, मैंने सही हो गया। हम्म। उसमें ना 26,000 लोगों ने बना के रखा, जो हम लोगों ने अभी साइट ओपन की थी मौज वाली। उसमें लिखा था ना लिंक करके, 36,000, 35,000, वो बैकलिंक्स बना के रखी है। ठीक है। बैकलिंक का फायदा क्या है, जब लोग आपको वेबसाइट को रेफर करते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो हम लोग और भी दिखेंगे और क्या कैसे काम करता है वो। तो बैकलिंक का मतलब समझ में आ गया अपने को। अब ये करना कैसे है, आपको जाना है, एक एक अपना कॉम्पिटिटर को पकड़ो, सब में आके अकाउंट बनाओ। जैसे ये देखो, एक है लोकल फ्रॉग डॉट इन करी कंपनी है, देखो ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि भाई तो राजस्थान में। ठीक है। जिसने भी ये बनाया है पूरा पूरा बर्बाद कर दिया। अब ये देखो, दिख रहा है पोस्ट बाय रिक्वायरमेंट, ज्वाइन और लॉग इन कर। थैंक यू भाई। तो अगर मेरी कंपनी होती तो मैं क्या करता यहाँ पे जाके, ज्वाइन करता, इनको बताता ये देखो पूरी आईडी बन के आ गई, इनको बोलता भाई मेरी आईडी बनाओ, मुझको भी अपने इसमें लिस्ट करो। ठीक है। ग्लास डोर, वही आपका हो गया बैकलिंक। ठीक है। ये हो गया एक तरीका जहां पे आप क्या कर रहे हो। हम्म। और सबका आईडी पासवर्ड एक जगह पे सेव करते हो। ठीक है। अब ये देखो, एक कंपनी है ग्लास डोर करके। ठीक है। अब ये कंपनी ने क्या बोला, एक सीनियर डिजाइनर है, ठीक है, मैं जानता हूँ बंदा कौन है। ठीक है। प्रो क्या बता रहा है, हाईली हाईली अप्रोचेबल कोऑपरेटिव टीम बहुत अच्छी है, बट जो 10 से 8 तक काम कर सकता है ना भाई, वही आना। ये उस बंदे ने खुद ही बताया, ये जो बंदा है उसको मैं जानता हूँ कौन है ये। ठीक है।
अब ये देखो, एक और डाला यूआई यूएक्स, ये इंटर्न है, वर्क एप्रिसिएशन हो गया, लैक ऑफ नॉलेज टू डिलीवर एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये इसके में दिक्कत आ रहा है। फिर ये देखो, इसने डाला एक, करेंटली एम्प्लॉय मोर देन 1 ईयर। ठीक है, रायपुर में रहता है, रिकमेंडेड नहीं करता भाई। सैलरी गेट इन पेंडिंग फॉर 2 मंथ्स, फॉरगेट अबाउट सैलरी और लर्निंग समथिंग न्यू। अरे कब का भाई, 2024 का ही है ना। ठीक है, 2018, ये भी जानता हूँ कौन है। ठीक है, गुड सराउंडिंग, यूज फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, फुल टाइम काम रहता है। इसलिए वो बोल के गया 10 से 8, अगर हिम्मत है तो तभी आना करेंगे। ठीक है, और गुड कम्युनिकेट, कंटेंट राइटर, ये भी पता है मेरे को कौन है। ठीक है, ये सब मेरे पुराने कलीग्स हैं। पेमेंट गेट डिलेड। ठीक है, ये आ गया। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता है कि, या बेसिकली साइट क्या है, ग्लासडोर क्या करती है, ये किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर चुके हो, आप उसके लिए फीडबैक दे सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया तो मैं ओपन हो जाता हूँ कि कोई भी मुझे आगे फीडबैक दे सकता है। बट शर्त ये है कि आप उस कंपनी में काम हुए होने चाहिए। मतलब ये एक्सटर्नल, और इसमें सबसे बेस्ट चीज का नाम नहीं आता। मैं देख के बोल सकता हूँ कौन है, क्योंकि उस टाइम पे कौन रिजाइन डाला है, और उस टाइम पे कौन ब्रांड मैनेजर था, कौन कंटेंट राइटर था, कौन सा ग्राफिक डिजाइनर वहाँ पे काम करता था, वो मेरे को पता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि इस बंदे ने लिखा है करके। लेकिन जो नहीं जानता वो क्या करेगा, पढ़ेगा। जैसे अभी देखो, आपने ये सब पढ़ लिया, आपको क्या समझ में आया कंपनी के बारे में? अच्छी नहीं है, क्या रीजन अच्छी नहीं है? हम्म। टाइमिंग 24/7। हाँ हाँ, यहाँ पर भी है मतलब। उसका स्कूल का नहीं है भाई। देखो, अपने गूगल रिव्यू देखना भाई, गूगल रिव्यू सब अच्छा लिखा हुआ है। तो ये हम लोग किसी को बोलते हैं डालने के लिए, मतलब डालने बोलते हैं, क्या लिखना है वो नहीं बोलते, वो लोग खुद से डालते हैं। ठीक है, तो इसमें रिव्यू समझ में क्या आ रहा है? देखो, पहला तो जो टाइमिंग का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब जब टाइमिंग ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब पता है क्या है? कि काम अच्छा था। समझ में आ रहा है? जब आपको 8 8 घंटे से ज्यादा काम करा, मतलब सिंपल है ना, कि काम अच्छा खासा। पेमेंट डिले वाला एक था पॉइंट, वो थोड़ा सा वैलिड है। ठीक है, वो हर कंपनी में होता है, हर कंपनी में नहीं, एमएनसीज में नहीं होता, बाकी जगह पे तो हर जगह पे होता है। तीसरा चीज जो इसमें अच्छा लिखा होता है कि भाई इन्वायरमेंट अच्छा है। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए नहीं है करता। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने रिव्यू पढ़े मजा नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से हट के जो वहाँ पे काम करा हुआ है पहले, उसको अप्रोच करो कि भाई तू अपना क्योंकि देखो क्या होता है कई बार ना, सिर्फ कंपनीज में कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होता है। समझ रहे हो? आपने कभी वो किया है क्या, मतलब जैसे मान के चलो किसी भी होटल में अगर अच्छा खाना खाए, बिना किसी के बोले रिव्यू डालते हो, वह कोई खराब होता है, डलता नहीं डलता? ठीक है, तो मैं तो बता रहा हूँ, आदमी ज्यादातर ना त्रस्त होके रिव्यू डालता है। मैं डालता अभी कहाँ पे, बलबी ढाबा गया था। ठीक है, मैं वीआईपी नहीं यार, मैंगलोर के बाजू में जो है, हाँ भाई श्री वही वाला। ठीक है, वहां पे गया था, नॉनवेज वाले के। ठीक है भाई, इतना, एक तो वो जो वेटर जो है, मैं बोला ये क्या है ग्रीन गार्डन करके, वो मेरे को क्या बोलते हैं, यूट्यूब कर लो। ये तो हंसी निकल गई टाइम पर। ये तो अच्छा, मेरा मूड ठीक था उस दिन। किसी के साथ था तो मूड बड़ा अच्छा था मेरा। अगर उस दिन मेरा मूड ढंग का होता, इसकी तो मैं वहीं पे उसकी पूरी लेन देन ही कर देता। मैं बाकायदा गूगल में रिव्यू डाला हूँ कि आपकी स्टाफ में कोई भी प्रोफेशनलिज्म है नहीं अभी के। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड ढाबा ना मेरे स्टूडेंट के चाचा है किसी का। ठीक है, तो मेरा अगर चाहूँ ना तो उसकी अच्छी खासी लेन देन ही कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, अभी उससे मेरे को क्या मिलेगा? क्योंकि बदतमीजी वो कर रही है, दुकान किसी और की बंद हो जाएगी। तो मैं उसको बोला कि आपके किस सीनियर को लेकर के आओ। ठीक है, तो वो लेकर के आए। उसको पूछते ग्रीन गार्डन क्या है, वो तो मेरे को भी नहीं पता। मैंने साले क्या स्टाफ रखा है, मेन्यू में रखा है भाई। ठीक है, ग्रीन गार्डन मेरे को पता है क्या होता है। उसमें क्या है, जैसे वो होता है ना मिक्स वेज, वही चीज, 4 5 सब्जी दे देंगे,
वो होता है। तो अब मैंने तो पूछा कि आपके में क्या क्या है, समझ रहा है? मतलब इनके में कुछ अलग डालते हो, कुछ रखा हो ऐसा, क्योंकि वो कोई सैलेड टाइप का तो सिस्टम है नहीं वहाँ पे। तो बोला, तो फिर उसको बोलती हमको तो नहीं पता। तुमको काम पे कौन रखा है भाई ऐसे? वो बाहर बैठा है पेटला सा, बिलिंग कर रहा है बैठ के, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ दो तीन पता है, पनीर की सब्जी पता है, मशरूम सब्जी पता है, बस। और उसको कोई लेना नहीं, और उसको कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। मैं बोला बहन तू एक काम कर, तू मशरूम लेके आ, ठीक है। मशरूम लेकर के काय पिए ना हम लोग, बकायदा लिखा है लेजी वेजी करके लिख दिया। अब वो चीज कब होती है, उसके बाद मैंने ना बाकी भी रिव्यू पढ़े, तो देखा भाई ये तो कॉकरोच निकल रहा है अंदर से। बोला भैया ये तो अगली बार तो जाने का ही नहीं एकदम ऐसा। पहले तो बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था। उसके बाजू वाला ना, टाटीबंद में जा चुका हूँ। ब्रिज थ्रू में जैसे ब्रिज का भी लेफ्ट में पड़ता है, नहीं वहां पे जा चुका हूँ मैं। या तो नया रायपुर वाले में और है ना एयरपोर्ट नया रायपुर में रुक जा, नया रायपुर में कहाँ जाना है? वो है यार, CG04 कुछ तो है वो। बस एक ही प्रॉब्लम है वहां पे जितना खाने का बिल उतना पेट्रोल का बिल आ जाता है। हाँ मतलब सिर्फ खाने जाओगे नहीं होगा ना, हाँ। वो थोड़ा पुसाता नहीं है। सही है, सही है। ठीक है, तो रिव्यूज तो लोग डालते हैं, तो आप अपने कंपनी के बारे में रिव्यूज जरा पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप अपने बैकलिंक्स ऐसी कंपनी से बनाओगे जहां पर लोग आके उसको देखे भी और वहां से ट्रैफिक भी है। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। अब आता है सेकंड तरीका। आप सीधा जाओगे, लिखोगे बैकलिंक चेकर। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ जाने के बाद आपकी कोई भी साइट है, आप उस साइट को उठाओ और बैकलिंक चेकर में जाके अपना URL डाल दो और सर्च कर दो। ठीक है, ये आपको सर्च करके दे देगा कि इसके कितने बैकलिंक है अभी तक इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, देखो क्या बता रहा है, 4.5 मिलियन बैकलिंक्स है। मतलब इतनी जगह पे ये अपने आप को रजिस्टर कर चुका है। ठीक है, 92% डू फॉर है, 70। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ पर है, पूरा लिस्ट आ गया ना। यहाँ यहाँ पे आप अपने आप को रैंक करवा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी तक क्या क्या समझ में आया, मेरे को एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो साइट बना दिए। पहले याद रखो जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड भी दो टाइप के अपने को लेके चलने। स्मॉल लॉन्ग तो तेरा नाम है, असली नाम क्या है? बोल तो सही रहा है, बस थोड़ा सा वो अलग है। देखो एक होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, दूसरा क्या होता है उसको बोलते हैं अपन लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल मतलब जो भी 4 से वर्ड से ज्यादा जा रहा है वो लॉन्ग टेल में आएगा। हमेशा याद रखो लॉन्ग टेल कीवर्ड में रैंक करना ज्यादा इजी है शॉर्ट टेल से, क्योंकि शॉर्ट टेल में कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज कर सकता हूँ, मैं कहाँ पर जाऊंगा? मेरे पास है ये वर्ड स्ट्रीम हो गया, कीवर्ड टूल, सेमरश, SEO स्टूडियो करके आता है, वहां पे गूगल के ट्रेंड में जाकर भी मैं चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी 100 से ऊपर टूल है। ठीक है, एक और है उबर सजेस्ट करके है। ये सारे इसी काम को करने के टूल्स है। ठीक है, उसके बाद जब भी मैं बैकलिंक बनाऊंगा हमेशा क्या याद रखूंगा, मेरे को तीन चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। PADASS। ठीक है, पीए बोले तो पीए, पीए फुल फॉर्म पेज पेज अथॉरिटी। ठीक है, पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। अथॉरिटी हो गया, डोमेन, और इस पे जाएगा स्पैम स्कोर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो कौन सी कंपनी ने दिया है इसको, ये सब कंपनी का नाम है मॉज। मॉज ने क्या बताया कि इन चीजों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि मेरी कंपनी है, जो भी कॉमेडी की कंपनीज है, उस पे बैकलिंक्स कितनी है। ठीक है, दो तरीके हैं। पहले तरीका क्या करो, पहले को बोलते हैं अपन बुलियन सर्च। मतलब क्या करना है, वो डबल कोट डाल के एक कॉम्पिटिटर का नेम डाल दो, साइट डाल दो, जो भी करना है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सेकंड जो तरीका है वो है टूल से।
ठीक है, टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि Ahref हो गया, ऐसी बहुत सारे टूल है। ठीक है, इससे आप बैकलिंक को चेकआउट कर सकते हो। ठीक, अब ये जो बैकलिंक वाला पार्ट है, हम लोग इतना ज्यादा इस पे फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके ना मल्टीपल रीजंस और है। ठीक है, उसके पहले अपन एक और चीज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन लिस्टिंग वेबसाइट्स। कभी नाम सुने हो लिस्टिंग वेबसाइट का? भाई सुना है कभी? लिस्टिंग वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स जहां पर आपका बिजनेस रजिस्टर होता है। जैसे कि पहला, इंडिया मार्ट। ठीक है, जैसे चलो एक और मसला देखते हैं। अब अपन चलते हैं। ठीक है भाई, ये तेरी स्कूल की होगी वेबसाइट। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि भाई इसका जो बैकलिंक है वो कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पहले उसकी खुद की साइट के ऊपर, नीचे आ गए, ले, कहीं पे ही नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है? का सिंपल सा मतलब है कि एसईओ करने की जरूरत हो सकती है। अब देखो, आगे 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 ये डाल दिया brightinternational.in। एक वेबसाइट है, उसका नाम है affordableBoardingSchools.com। वहां पे ब्राइटन रजिस्टर्ड है। तुम्हारे में है? बोर्डिंग है कि नहीं है? एक है educationworld.com करके, वहां पे ब्राइटन रजिस्टर्ड है। ठीक है, माय पाठशाला करके वेबसाइट है, वहां पे सीबीएसई स्कूल के अंडर ब्राइटन इंटरनेशनल अभी के टाइम पे रजिस्टर्ड है। रेसिडेंशियल स्कूल्स डॉट इन करके एक वेबसाइट है जहां पे ब्राइटन रजिस्टर्ड है। तो इन जगह पर ब्राइटन अभी के टाइम पे अवेलेबल है। ये देखो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर या तो इन्होंने खुद अकाउंट बनाया होगा, या फिर देखो दिख रहा है, देखो लिस्ट योर इंस्टीट्यूशन हियर करके, आप खुद के लिए भी कर सकते हो, और कोई स्टार्टिंग में जब कंपनी चालू होती है तो खुद से भी करके देते हैं वो लोग। ठीक है, वो हो गया। अब बैकलिंक्स वाला जो पार्ट है वो करना क्यों है, उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी अपन समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो बैकलिंक वाला पार्ट, हाँ लिस्टिंग कर रहे थे ना अपन, तो पहले लिस्टिंग निपटाते हैं फिर ये करते हैं। इंडिया मार्ट हो गया, इसके अलावा और कोई नाम सुनो? जस्ट डायल सुनो कभी? वो क्या है? वो एक लिस्टिंग वेबसाइट है। इसके अलावा और कहाँ पे लिस्ट करते हैं हम लोग? अभी अपन ने देखा था एक ग्लास डोर करके, क्या क्या, जो अभी पढ़े थे, वो वाला भी सेम काम करता है। इसके अलावा और जो हो सकता है, इसके अलावा और बहुत सारे वेबसाइट जो क्या करते हैं, आपका लिस्टिंग करता है, मतलब बिजनेस वहां पे रजिस्टर करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको होना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि मेन जो बैकलिंग वैकलिंग का जो तामझाम चल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है और क्या चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एसईओ के बारे में, जो हमने पढ़ा था अभी तक। एसईओ का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वेबसाइट को बना रहे हैं, रैंक करा रहे हैं, लिंक लेकर के। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसको अपन बोलते हैं एईओ। ठीक है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब कभी देखा है कभी पे? आप कुछ भी सर्च करो, उसका एक एआई बना के दे देता है रिजल्ट। करेक्ट, गूगल खुद देता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, बेस्ट स्कूल इन रायपुर। ठीक है, ये जो मेरा कीवर्ड है, ये तो रीजनिंग टाइप का है। रीजनिंग मतलब एक सवाल टाइप का है कि भाई अच्छा कौन सा है। तो मैंने क्या करा, देखो आर्टिकल्स बाद में आएंगे, पहले। ठीक है, ये आ रहा है, ये देखो, ये जो एआई का रिजल्ट आया, ये एसईओ बेस्ड नहीं है, ये कि कौन किसके बेस्ड है, ये आपका एईओ बेस्ड है। मतलब क्या? आंसर्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, उसी के अंदर है, ये पूरा उसी का ही है। देखो, अभी आपको पास ये डेटा आ गया, तो आप आगे पढ़ोगे क्या? खत्म हो गया। इसलिए सिर्फ एसईओ काम नहीं करना आपको, इसके अंदर भी इधर पे भी घुसना पड़ेगा, ए ई ओ में भी घुसना पड़ेगा। ठीक है,
समझ में आया? बेसिकली क्या करता है, आपने जो भी पूछोगे गूगल का खुद का जो एआई है, वो आपको क्या करेगा, एक समरी बना के देगा। उस समरी के हिसाब से आपका नाम वहां पर आता है। ये हो गया किसका, एईओ का पार्ट है, समझे? फुल फॉर्म याद रहेगा, आंसर्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज है वो होता है जीईओ। ठीक है, जीईओ थोड़ा सा एडवांस होता है। इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? भाई तो सो गए लगता है। दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल एक चलते, चैट जीपीटी ओपन करते हैं। ठीक है, मैं यही जो सवाल है उसको थोड़ा सा अपन रिपीट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, बेस्ट शूज अंडर 5,000 इन इंडिया। अब ये देखो, जो यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है, मिंत्रा, नाइकिया, एडिडास। कहाँ से निकाला इसने? यहाँ से पिक किया है। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं जनरेटिव। बेसिकली क्या होता है इसका मतलब, जब भी हम लोग बात करते हैं एसईओ के बारे में, अभी हमको क्या करना है, इन चीजों पर भी काम करना है। हर जगह दिखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एसईओ करोगे काम नहीं बनेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, जीईओ में भी फोकस करना पड़ेगा। जीईओ का मतलब समझ में आ गया, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलो तीनों का डिफरेंस फिर से रिपीट करते हैं एक बार। पाजी, एईओ क्या होता है? चलिए बता दे, जीईओ क्या होता है? तू क्या कर रहा है बैठ के, ये बताओ। अरे, एक तो तू ऑलरेडी लेट आता है, उसके बाद तो खुद फोन चला रहा है, बाद में बोलेगा मेरा कोर्स खत्म नहीं हो रहा। कैसे चलेगा भाई? ठीक है, वापस बता रहा हूँ, एसईओ का मतलब समझ में आ गया, सर्च इंजन जो हम लोग अभी तक एसईओ पे काम कर रहे हैं, ऑन पेज ऑफ पेज वो जो काम करे वो। एईयू का मतलब क्या होता है? आंसर्ड इंजन ऑप्टिमाइज। मतलब क्या हो गया, जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करोगे, जो भी एआई के हिसाब से बना के देता है, ये वाला एआई ओवरव्यू वाला, ये आपका क्या होता है, एईओ होता है। ठीक है, उसके बाद एक और जिसको अपन बोलते हैं जीईओ। ठीक है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या होता है इसके अंदर, आप जब भी कोई भी ऐसा एलएलएम यूज करते हो, मतलब चैट जीपीटी हो गया, कुछ हो गया, वहां पे अगर कुछ पूछते हो और वहां से अगर आपको रिप्लाई में आ रहा है, ये देखो मैंने क्या लिखा, बेस्ट शूज अंडर 5,000 इन इंडिया, ये मेरे को मिल गए, 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। अब अगर मैं हूँ उस टाइप का तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे गया, ले भाई बाय, सीधा खुल जाएगा मिंत्रा साइड पे, यहाँ पे मैं जो करना कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, आपका जीईओ का पार्ट है। समझ में आ रहा है? अब इसको करने के लिए इसकी सर्विसेज बेचते हैं अभी के टाइम पे लोग। ठीक है, और इसमें अगर आपको रैंक कराना है, उसके लिए सबसे जो बेस्ट मेथड या फिर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे गूगल उसको रखता है, चैट जीपीटी उसको रखता है, वो होता है कि आपके पास कितनी अच्छी बैकलिंक्स। ठीक है, कितनी अच्छी, अच्छी मतलब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास मान लेते हैं आपके पास 100 बैकलिंक, आपके पास 50 बैकलिंक। ठीक है, आपके पास 100 बैकलिंक वहां से है जो कि जिसका डीएपी आपसे भी कम है। तेरे पास 100 ऐसी वेबसाइट्स की बैकलिंक है जिसका डीएपी सबका तेरे से बेटर है, तो रैंकिंग में कौन आ गया है? वो। क्यों? मेरे से अच्छा है जिसका तो वो रैंकिंग उठाओ यार, ज्यादा बोल रहे हो कम बोल रहे हो। इसके पास 100 है, तेरे पास 50 है। मैं क्यों? एसएस मेरा अच्छा है ना उनसे। सिर्फ इसलिए ऐसे से? नहीं, बहुत सारी चीजें बट एसएस में नहीं। देखो, बैकलिंक्स, ठीक है, क्वांटिटी होनी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि आपका जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल, 100 अगर इनके पास बैकलिंक्स है, बट वो इनके इनकी वेबसाइट से कम वैल्यू होल्ड करती है, या फिर अगर कम उनका डीएपी है, तो वो इनको ग्रोथ नहीं दिला रही ना, वो तुमको नीचे कर रही है। वहीं पे अगर आपकी वेबसाइट है उसमें सिर्फ 50 बैकलिंक है, लेकिन 50 की 50 का जो डीएपी है वो आपसे ज्यादा है, तो आपका जो है डीएपी भी वो बढ़ेगा, और आप यहाँ पे लिस्ट कर पाओगे अपना। ठीक है,
इसके लिए एक सिंपल सा तरीका भी है। आप क्या करो, सिंपल एक लिंक होती है, ठीक है। अब दोबारा ऐसा करना है, रजिस्टर एज इन चैट जीपीटी, ठीक है। एक वेबसाइट होती है, वहां पर जाना है आपको और अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, नाम नंबर आ जाएगा, नाम डालोगे, नंबर डालोगे, ईमेल डालोगे, मर्चेंट नेम डालोगे, और ये डालोगे कौन सी कैटेगरी में, सबमिट कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप चैट जीपीटी के अंदर जा करके अपनी रैंकिंग लेके आ सकते हो। समझ में आ रहा है भाई? ये सब याद कर लो, ये सब कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है सब चीज। कोई भी किसी को भी पूछ लेना, ऐसी हो पता होगा, लेकिन बाकी चीजें लोगों ने सुनी ही नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको वो एडवांटेज मिल रहा है तो उस पर ध्यान दो। समझ में आ रहा है? अपनी कॉलेज की मारने में लगा हुआ है, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अभी आपका क्या करना है, कल मेरे को चाहिए कि आप 5 वेबसाइट पे जा करके अपनी अपनी साइट की बैकलिंक बनाओ, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले देखो सिंपल सा बताता हूँ टास्क कैसे करें। कोई कॉम्बिनेटर पकड़ो, ठीक है। पहला क्या करो, एक एक्सेल शीट बनाओ, ठीक है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए वेबसाइट का नेम, आईडी, पासवर्ड, ठीक है। ये बनाओ। उनको अपना बहुत बार क्या होता है मैं बताता हूँ, आर्टिकल सबमिट करना पड़ता है ताकि आपका रैंक हो। जैसे एग्जांपल दिखा दो, देखो अगर मुझे एक वेबसाइट पे अपना आर्टिकल डलवाना है और बैकलिंक चाहिए, एक ट्रिक है, ऐसा लिखना, राइट टू अस, ठीक है। उसको डालना मेरे को डबल कोट्स के अंदर। अब जितने भी जगह पर ना राइट टू अस का ऑप्शन होगा, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो, डिजिटल मार्केटिंग। अब जितने भी जगह पे इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखने के लिए ऑप्शन मिलेगा, मैं वहां पे अपना आर्टिकल डाल दूँ। पहला क्या करोगे, लिस्टिंग में जाके करोगे, और दूसरा क्या करोगे, यहाँ जाओगे। अब देखो, दिया राइट फॉर अस, एक कंपनी है, उसका नाम क्या है, सोशल ऑरेंज डॉट इन। ये चाहते हैं कि भाई आप मेरे को आर्टिकल लिख के दो करके, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये देखो, इनके खुद के कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। क्या क्या है, देखो पहली बात, क्वालिटी आर्टिकल। क्वालिटी आर्टिकल मतलब अच्छा आर्टिकल मतलब क्या, मतलब जैसे ग्राफिक ऐसा हो कि बंदा समझ सके और ग्राफिक भी होना चाहिए, और कंटेंट में क्वालिटी मतलब क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो एंड टू एंड ना उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ना कि ऐसा आधे में बोलेंगे, अब बाकी अपन कल बात करते हैं, ऐसा नहीं, आधे में नहीं चाहिए, पूरा पूरा डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपने आर्टिकल्स का जो भी गाइडलाइन है फॉलो कराओ, ठीक है। नीचे एक फॉर्म बना हुआ है, वो डालना है अपने को। और ये क्या बता रहा है, ठीक है, वी डोंट एक्सेप्ट, ये हो गया क्रिप्टो, सीबीडी, ईटीसी, ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी अगर आपने कसिनो का, क्रिप्टो का कुछ दिया अगर आर्टिकल, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। बहुत बार लोग क्या करते हैं, चलते चलते डाल दे, जैसे वो देखते हो वो बेटेक्स, वो वन बीट बेटेक्स करके जो आता है, 1x बेट वाला, वो सब अपन स्टेक वाला अपन प्रमोट नहीं करते वैसा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बता रहा है, इफ यू डोंट हैव बजट वी कैन डू लिंक एक्सचेंज एज वेल, ओनली विद मार्केटिंग रिलेटेड वेबसाइट। अगर पैसा नहीं है फिर भी अपन एक्सचेंज करेंगे, मतलब क्या, मेरा आर्टिकल आप अपने में डालो, आपका आर्टिकल मैं अपने में डालता हूँ, जितना ट्रैफिक आपके में आएगा वो वहां से यहाँ पर गया, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, मेल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्डेड बैक, प्लीज फिल अप द फॉर्म टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। इसके नीचे कहीं ना कहीं पे अगर मुझे ईमेल मिल जाता है, जो कि मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली मेल करोगे नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करो और मेरे को बकायदा जो मेरा गूगल शीट है ये पर भर के दो। हाँ, देखो तुम लोग करोगे तो क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कि तुम्हारी खुद की साइट कैसी है, फिर तुम्हारा फॉर्म देखेगा, फिर वो रिजेक्ट कर देगा ठीक है। हाँ नहीं, लेकिन देखो आपको पता तो होना चाहिए कि करते कैसे। कल को कल को बोलोगे, ऊपर साइट का नाम डाल देना, बोल देना मैंने इसको ये लिख के भेजा है, ठीक है। क्या क्या रहेगा, नाम पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है,
उसके बाद बता रहा है आपका टाइटल क्या है, फोकस कीवर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर बजट, ठीक है, $20 से $25, लिंक एक्सचेंज, आई डोंट हैव एनी बजट, प्लीज डोंट फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, लिंक एक्सचेंज डाल देना, ठीक है। ये, हाँ ये हो गया। इसके अलावा लिस्टिंग में तो कर ही सकते हो, इंडिया मार्ट में तो कर ही सकते हो, बिजनेस डाल सकते हो। ये देखो, एक कंपनी है पीएमएस, ठीक है। अब इसका आप करोगे कैसे, देखो सिंपल से क्या करना है अपने को। मैं जाता हूँ, इसको मैंने ओपन करा, ठीक है। मैं जाता हूँ पहले जाता हूँ मॉस के अंदर जाता हूँ, ठीक है। मॉस में क्या चेक करूंगा कि भाई मैं यहाँ पे लिंक बना तो रहा हूँ, वो थोड़ा है भी कि नहीं। इसमें ना डेली के 3 फ्री रहते हैं ना, शायद से मैंने 3 पूरे कर दिए, बड़े बार चेक कर लेते फिर भी। हाँ, इसको बाईपास भी कर सकते हैं। नेटवर्क चेंज करो, इनकॉग्निटो, चलते। हम्म, इनमें से भी नहीं होगा, वो यहाँ पे ट्रैक कर लेता है। नहीं खा ले, नहीं मैं ट्रिप के लिए सोच रहा हूँ तो यार, की अच्छी जगह है यार, जा सकते हैं। ठीक है, जो ब्राउजर अगर किसी को पता हो कौन सा है, पता है क्या? हम्म, ये जो ब्राउजर है किसी को पता है कि कौन सा ब्राउजर है? मैं तो ये देखो, डोमेन अथॉरिटी कितना, 30, 941, रैंकिंग इतना है, स्पैम स्कोर 2 है। मतलब क्या है, बना सकते हैं ना भाई, क्योंकि स्पैम स्कोर कम है, और इसी खुद का 30 है। मेरा तो खैर एक ही है अभी, तो मेरे लिए तो बेटर ही है वो। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, देखो ये सब कम कम है, मतलब कि बहुत लोग इसके ऊपर आर्टिकल नहीं डाले। तो अगर मैं डालूंगा तो चांस मेरा अच्छा खासा है यहाँ पे कि वो मेरे को बोले कि नहीं भाई एक काम कर, डाल दे करके। तो यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो सिंपल सा, इसका भी अलग अलग सा गाइडलाइन है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मार्केटिंग नीश में जाएंगे, ठीक है। नो एआई जनरेटेड कंटेंट, ह्यूमन रिटन कंटेंट ओनली, ठीक है। मिनिमम ऑफ 2 सपोर्टिंग इमेजेस, मतलब समझ रहे हो, आर्टिकल हो तो कम से कम 2 इमेज तो उसमें रहनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, मतलब क्या होता है, आपके आर्टिकल जो, ये देखो कोई भी काम करते हो ना उसका टैट निकालते हैं। टैट बोले तो ये काम को करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई ये काम करके ले आ, तो टैट कितना होगा, 2 दिन। आज दिया, 2 दिन में मेरे को काम मिल जाना चाहिए। तो यही चीज है, टैट का मतलब क्या हो गया कि आपको 3 से 10 दिन के अंदर आपका ब्लॉग पोस्ट या तो पब्लिश मिलेगा या तो रिजेक्टेड मिल जाएगा। समझ में आया? या तो वो डल जाएगा, या दिखा देगा कि भैया ये अप्रूव नहीं हो रहा है। उसके बाद चेक ब्लॉगर सेक्शन, ठीक है, ये चीज हमेशा मेंशन करना। ग्रामर स्कोर अच्छा होना चाहिए भाई। नो प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म पता है क्या होता है? प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है कि आपका कंटेंट इंटरनेट पे कहीं और से मैच तो नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, कोई भी रहता है ना प्रोजेक्ट, तो अपना उठा के आ लगा है, किसको मालूम चल रहा है। बहुत सारी है भाई, सीधा जाओ उधर पे नेट पे डालो प्लेगरिज्म चेकर, वहां मिल जाएगा। वो भी नहीं होगा तो ग्रामरली का खुद का एक प्लेगरिज्म चेकर वहां पे कर सकते हो। उसके बाद बता रहा है कि भाई फॉर्मेट होना चाहिए बराबर, क्या गाइडलाइन क्या है, देखो, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंट रीडिंग, ये हमारे में होना चाहिए। ये हो जाएगा, क्या करोगे, नाम, नेम, ईमेल डालो, फोन नंबर डालो, अपलोड करो और सबमिट करो। अरे तो तुमको अप्लाई करना है यार, तुमको थोड़ी ना, उसमें डालेगा ऊपर का वो लिंक, समझे? देखो, अब जैसे मैंने ये बताया, ये है राइट टू अस में क्या होता है कि आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपको याद कैसे रहेगा कि आपने यहाँ भेजा था करके? समझे? तो क्या करोगे, शीट बनाओगे, साइट लिखोगे, लिख देना मेल सेंड करके। और जो दूसरे में आईडी पासवर्ड बोल रहा हूँ वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपकी लिस्टिंग साइट से, मतलब जैसे इंडिया मार्ट। ठीक है, अब इंडिया मार्ट में क्या होगा, आपका आर्टिकल नहीं डलता, वहां पे आपके बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे करना पड़ेगा साइन इन, बिना साइन इन के वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ डालोगे तो आपको डालना पड़ेगा आईडी पासवर्ड क्या लिखा होगा, तो आप भूल जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? 5 जगह जहाँ पे आप अपनी अपने ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हो, जहाँ पे आर्टिकल को डाल सकते हो, क्योंकि जब जब वो आर्टिकल डलेगा और वो ट्रैफिक आएगा वो आपकी साइट तक आएगा। अपने हाथ में कितना काम है, आर्टिकल भेजने तक का काम है, उसके बाद आप नहीं कर सकते ना कुछ। हाँ, 1 मिनट, नहीं देख मैं तेको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने इसको, मेरे को मेल करना। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं एक शीट ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे को याद नहीं है भाई पास। ठीक है, आप समझ जाओ, ये देखो, मान लो एक्सेल शीट है, मैंने ये डाल दिया, ये क्या डाल दिया मैंने, वेबसाइट नेम डाल दिया, मैंने यहाँ पे आर्टिकल डाल दिया, मैं लिखता हूँ डन। फिर मैंने ऐसे मान लो इंडिया मार्ट में किया, मैं यहाँ पे इंडिया मार्ट डाल दूंगा। ठीक है, और आईडी बना दूंगा, जो भी आईडी बनेगी, और यहाँ बन जाएगा पासवर्ड, जो भी डालूंगा। समझ में आया? बहुत जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल लिख के सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड क्या करना पड़ेगा आपको, अपने लिए एक बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे संपर्क का देखा था, वो कहाँ कहाँ पर रजिस्टर, इंडिया मार्ट, सुलेखा, तेरे स्कूल का जो हो गया, वो भी आपको आईडी बनानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, वहां जा सकते हो, यहाँ पे सिंपल जाओ, राइट टू अस जाओ, और यहाँ पे आर्टिकल को डालो, और उसकी जो कंडीशंस होती है ना उसको फॉलो करो। सबका कंडीशन अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल लिखो मुझे मेल करो, तो आप क्या करोगे, आर्टिकल लिखोगे, उसको पीडीएफ मेल कर दोगे, ये लोग मेल करने के बाद वो रिस्पॉन्स का वेट करो, 2 दिन में रिस्पॉन्स भी आएगा कि आपका आर्टिकल हम सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उस टाइप का। ठीक है, तो यही काम को सोचो 25-26 हजार बार किया जाता है बैकलिंक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जो एसईओ वाले होते हैं वो यही करते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये काम का कैसा रहता है करके, आप कभी जाना, अपवर्क करके कंपनी है। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, मैं काम उठाता था और मैं इनको देता था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बैकलिंकिंग एसईओ, दिख रहा है, सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ भाई कितने लोग हैं, ये लोग करते ना। अपने को बंदे उठाने हैं, कहाँ से पता है अपने को, अरे भाई, ठीक है, ये देखो, $5 लेगी पर आवर। ठीक है, 83 रिव्यूज, 4.5, यहाँ से आप बंदों को उठाओ और उनको ऑर्डर करो। ठीक है, ये आपको ना प्रॉपर बता भी देंगे ना कि मैं इतने बैकलिंक बना के दूंगा करके। अब ये लोग क्या करते हैं बताता हूँ, ये लोग पहले से ना 100-200 साइट निकाल के रखते हैं। समझे? फिर क्या करना है, बैठ के बस डालो, 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 खट खट खट, अब वो भी एआई से होना शुरू हो गया, क्योंकि काम का सेलिब्रिटी काम है ना, तो लोग ये सब काम भी करते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, कभी ऐसा कोई काम आता है, अपवर्क में जाओ, freelancing.com में जाओ, वहां पे ना जो भी कंट्रीज इंडिया से गरीब है उनके पास जाओ और उनको काम, मतलब कहाँ, वियतनाम और, देखो गरीबी नहीं, इतनी भी गरीबी नहीं समझ ही ना आए। जैसे सबसे जो अच्छा जो रहता है वो रहता है बांग्लादेश। ठीक है, वहां पे क्यों,
देखो उनका एजुकेशन है अच्छा है, वहां पे एजुकेशन सस्ता भी है। बांग्लादेश हो गया, लोग पाकिस्तानियों को हायर करते हैं। उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये ऐसी जगह है जहाँ की करेंसी अपने से, तो जो हमको लगता है ना कि ठीक है। चीप ले, हाँ चीप ले मिल जाते हैं। तो जो हम लोग करा थे वो करा थे बांग्लादेश से, क्योंकि तो मैं खुद बंगाली हूँ, तो वो समझ जाता है कि क्या चाह रहा था, फल। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अपन काम को भी ट्रांसफर करें, तो अगर वैसा करना वो भी कर सकते हो, बट कोशिश करो कि पहले खुद से सीखो, ताकि उसकी गलतियां तुम निकाल सको। कल को भी बहुत लोग क्या करते हैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे कीवर्ड पे रैंक करा देते हैं जिसका कोई कीवर्ड सर्च ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, आपके पास यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी फट से। ठीक है, बताऊँ कौन सा साइट है वो? तेरा नाम क्या है यार, वाई टी क्या, YKCS, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ब्राउजर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ये ब्राउजर जो है ना, इसमें क्या होता है, कभी भी पास्ट की हिस्ट्री ट्रैक नहीं होती। ठीक है, ये इसका फीचर है, और ये देखो बताएगा कितने ट्रैकर्स को ब्लॉक कर चुका है अभी तक, कितना बैंडविड्थ सेव कर चुका है, और कितना मिनट मेरा बचा चुका है, जो कि एड्स में खर्चा होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ गूगल के इसे ब्रेव में जाके मैं सर्च करता हूँ कि ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं एक और बार चेक करता हूँ कि इंटरनेट पे इसकी साइट दिख भी रही है कि नहीं। देखो YKCS दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी साइट, ऐसे कीवर्ड तो है लेकिन इस साइट तो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे ना गूगल सर्च कंसोल से, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। क्योंकि ना ये जो कीवर्ड है, ये जनरली कोई सर्च नहीं करे। ऐसे कीवर्ड्स को बोला जाता है ब्रांड कीवर्ड्स। समझ में आ रहा है? ब्रांड कीवर्ड्स मतलब क्या? जैसे कि इसने रखा, अपने कंपनी का नाम रख दिया YKCS। ठीक है, कोई अगर डायरेक्टली सर्च करेगा तो इसका नाम आना चाहिए, वरना जनरल लेवल पे आएगा नहीं, तो जनरली वैसे सर्च नहीं लोग करेगा। क्या करते हैं? करेक्ट, तो इसको उधर पे रैंक अगर करना है, तो तुमको ब्लॉग में आर्टिकल लिखना पड़ेगा, और फिर उसको रैंक करना। जैसे एग्जांपल बता, जैसे कि द डिजिटल स्कूल, कोई सर्च नहीं करेगा, ऐसा क्या होता है। लेकिन अगर कोई सर्च करता है, ठीक है, तो ये दिखता है इंटरनेट। क्यों? क्योंकि ये मेरा ब्रांड कीवर्ड है। इसी कीवर्ड से हमने अपने आप को हर जगह पे रैंक करना है। नीचे वाला, नहीं ये वाला नहीं, ये तो ना, ये वाला दुबई का है। ठीक है, ये दुबई का है, ये वाला अपना है। तो देखो, सेम स्कूल का नाम है, देखो द डिजिटल स्कूल.in। तो .org याद है, टॉप लेवल डोमेन था, उसके बाद .in आता है, तो ये आ रहा है, इसको क्लिक करोगे साइट अपनी खुलती है। समझ में आ रहा है? इसका एसईओ नहीं किया हुआ है, तो पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी हमको मालूम है कि कितना ट्रैफिक है। तो आपका जो कंपनी का नाम है वो एक बहुत ही अच्छा नाम है, उसको अच्छे से रखो, और उस पर जल्दी रैंक होता है, क्योंकि वैसा सबको लोग सर्च नहीं करते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। आप